हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली है उसमें एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, पासा डाइस। ये कौन सी डाइस है? ये डाइस है जो लूडो वाली गुट्टी नहीं होती जिसमें 1 से 6 तक के जो है हमारे नंबर होते हैं, तो ये पासा उस पर आधारित है, उसी पे आधारित है। इसी से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है हम आराम से समझ लेंगे, क्यों बहुत ही आसान है। लेकिन क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आते हैं। कोई भी आप एग्जाम उठा लो, जो भी आपका एग्जाम हो, एसएससी जीडी का, केवीएस का, जहां भी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, जहां पे रीजनिंग आपसे पूछी जाती है वहां पे जो है पासा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। आसान है, समझने का थोड़ा तरीका आपको जो है एक बार देखना पड़ेगा। पासे का सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि पासे जो है 2 तरह के होते हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा है, तो समझते हैं हम कौन सा हमारा मानक पासा होता है और कौन सा हमारा जो है साधारण पासा होता है। तो हम जो है देखते हैं। तो देखो, अगर किसी भी 2 फलक, किसी भी 2 सतह, 2 तरफ 2 फलक का जो है योग, 2 फलक का योग जो है हमारा 7 है, 7 है। अगर किसी भी 2 फलक का जो है हमारा योग 7 है, जैसे 6 और 2 8 हो गया, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 6 और 1 क्या होगा, 6 और 1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया 7। तो ये पासा हमारा कौन सा होगा, ये पासा हमारा कौन सा होगा, ये पासा हमारा होगा साधारण पासा। साधारण पासा हमारा होगा, साधारण पासा ये हमारा होगा। ठीक है, एक बात ये होगी। अब जो जिस पासे में 2 फलकों का योग 7 नहीं है, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 नहीं है, तो ये पासा हमारा क्या होगा, ये पासा होगा हमारा मानक पासा। ये पासा होगा मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, ये पासा होगा हमारा मानक पासा। ठीक है, ये 2 तरीके के पासे हमारे पास हो गए। तो इसमें होता क्या है, देखो, जो हमें दिखाई दे रहा, जो फलक हमें दिखाई दे रहे, 3 फलक हमें दिखाई दे रहे, 3 हम इसके जो है बैक साइड में है, तो जो हमें फलक दिखाई दे रहा उसमें जो संख्या है वो आपस में जो है, जो हमें दिखाई दे रहे वो उसके विपरीत कभी नहीं होने की। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वे इसके हमेशा जो है क्या होगी, विपरीत होगी। जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसके विपरीत कौन से होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अगर हम बात करें, अब देखो, अगर हम इसमें बात करें तो देखो, मानक पासा, मानक पासे में क्या करना है, मानक पासे में करना हमें क्या है। तो मानक पासे में अगर हम जो है इसके 1 का विपरीत, 5 का विपरीत, 7 का विपरीत, तो अगर हम जो है 1 5 और 3 का विपरीत हम निकालने लगे तो हम इसका विपरीत कैसे निकालेंगे। तो हम जिस संख्या का विपरीत निकालना है हमें, जिस संख्या का विपरीत निकालना है हमें, तो उसमें से क्या करेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे। 7 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 5 - 7 - 5 बराबर क्या आ जाएगा, 2। 7 - 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे का जो है 7 कितना, 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी जो है मानक पासे की बात। ठीक है, मानक पासे की बात। अगर साधारण पासे की हम बात करें तो इनमें 2 फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। 2 फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, तो साधारण पासे में क्या होता है, 2 फलकों का योग 7 होता है। लेकिन अगर विपरीत की बात करें तो हम विपरीत कैसे निकाल सकते हैं साधारण पासे का। अगर हम 1 का विपरीत देखें, 1 का विपरीत, तो 1 के साथ क्या है, 1 के साथ जो नहीं है, जो दिखाई दे रहा है, 1 के साथ जो दिखाई दे रहा है वो तो उसके विपरीत नहीं होने का। जो दिखाई नहीं दे रहा तो कौन कौन सा दिखाई दे रहा, 1 के साथ 2 दिखाई दे रहा और 6 दिखाई दे रहा। दिखाई कौन सा नहीं दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 4 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तीनों जो है क्या हो गए, ये 1 के विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, अब 6 की बात कर लो। 6 के साथ क्या है, 6 के साथ हमारे पास 6 के साथ 1 है और 2 है। क्या नहीं है, तो 6 के साथ क्या नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। तो ये 6 के विपरीत हो गए। साधारण पासे की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अगर 2 की बात करें कि 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 2 के साथ क्या क्या है, 2 के साथ 1 है और 6 है। जो नहीं है वो विपरीत होगा हमेशा। तो 2 के साथ क्या नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और जो है 5 नहीं है। तो ये 2 के विपरीत, ये 2 के विपरीत हो सकते हैं, ये 6 के विपरीत हो सकते हैं और ये 1 के विपरीत हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम इनका विपरीत निकाल सकते हैं। अब देखो, एक तरह का पासा हमें ये दिया गया है, जिस तरह बॉक्स नहीं खोल सकते,
जो बॉक्स क्या दवाई की शीशी वगैरह का जो बॉक्स होता है बाहर का, तो उसे जब खोलते हैं हम तो इस तरह का जो है मिलता है। तो इसमें अगर हम जो है देखने लगे विपरीत की बात, तो क्या देखो, जो सीधी रेखा में जो है हमारे है 1 2 3 4, जो 4 बॉक्स हमारे सीधी रेखा में, उसमें सबसे पहले ऊपर से देखें, इसका विपरीत एक छोड़ के जो होगा वो होगा, इसका विपरीत ये हो गया एक छोड़ के, ठीक है। तो 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत हो गया हमारे पास 4। अब 1 का विपरीत देखो, 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 छोड़ के, तो 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत क्या 1, ठीक है। इस तरह हो गया। अब बात करते हैं जो इस लाइन से बाहर है, ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो हमारे पास जो है इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जो सीधी रेखा में है वो एक अंक छोड़ के हमारा एक दूसरे का विपरीत होगा। 4 का विपरीत 6, एक अंक छोड़ दे बीच में, 1 का विपरीत 3, एक अंक छोड़ दे बीच में। जो बाहर इस लाइन से अलग है, बाहर है, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर हमें 2 पासे दिए जा क्वेश्चन में, अगर हमें हमारे पास जो है 2 पासे हैं। अब 2 पासे हैं तो एक पासे में अगर ऐसे में बना दूं पासा, तो एक पासे में हमें दिया गया 1 5 और 3, ठीक है। ये फलक है जो हमें दिखाई दे रहे। दूसरा पासा हमें दिया गया है, इसमें दिया गया 4 6 और 1, ठीक है। ये दे दिया हमें, ठीक है। ये 3 फलक हमें यहाँ पे दे दिए, एक पहला पासा, ये दूसरा पासा। अब हम जो है इसमें एक दूसरे के विपरीत जो हमारी संख्या है वो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात है ये, तो देखो जो हमारे पास कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या क्या है 1, कॉमन संख्या क्या है 1, ठीक है। यहाँ भी कॉमन संख्या क्या है 1, दोनों में जो है 1 है, ठीक है, दोनों में क्या है 1 है। अब जहाँ पे 1 है, यहाँ से लेके घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमा दो, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमा दो और जो लास्ट अंक है उस तक पहुँचा दो। अब ये 1 है तो 1 से यहाँ से ऐसे घुमा दे घड़ी की सुई की दिशा में और जो लास्ट अंक है यहाँ तक। तो 1 के बाद क्या आया 3, फिर 5 आया, फिर 1 के बाद क्या आया 3 आया, फिर उसके बाद क्या आया 5 आया, ठीक है। 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5। अब यहाँ पे 1 के बाद क्या आया, 1 के बाद 6 आया और 6 के बाद क्या आया 4, 1 के बाद 6 आया और 6 के बाद क्या आया 4। तो देखो जो एक दूसरे के बाद आए, अब 1 के यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ये आपस में क्या होंगे 3 6 का विपरीत, 5 और 4 के आपस में जो है ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4। तो इस प्रकार जो है हम जो है 2 पासे हो 3 पासे हो कोई भी पासे देखो, अगर हमें विपरीत संख्या हमसे पूछी है, एक तरीका तो हो गया हमारे मानक पासे का। मानक पासा हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इनके जो फलकों का योग, कोई भी 2 संख्या का योग जो है 7 नहीं होगा। मानक पासा निकाल लेंगे कैसे, इनका जो है जो भी जिसका भी विपरीत हमें निकालना उससे 7 में से घटा देंगे, मानक पासा हमारा आ जाएगा इसके विपरीत। एक को 7 में से घटा दो 1 का विपरीत आ जाएगा, 3 को 7 में से घटा दो 3 का विपरीत आ जाएगा, 5 को 7 में से घटा दो 5 का विपरीत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा साधारण पासा। साधारण पासा कैसे पता चलेगा कि उनके किसी भी 2 फलकों का योग 7 होगा, हमें पता चलेगा कि यह साधारण पासा है। तो जो इसके साथ नहीं आया है वो इसका विपरीत होगा। तो 1 के साथ क्या आया 2 और 6 आया, तो जो नहीं आया है वो इसका विपरीत हो सकता है। 2 के साथ क्या आया 1 और 6 आया, जो नहीं आया, जो संख्या नहीं आई, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक की संख्या होती है, तो जो संख्या यहाँ नहीं आई, नहीं दिखाई दे रही, वो उस संख्या का विपरीत हो जाएगा। वही उसी तरह जो है 6 के साथ क्या आया 1 और 2 आया, और कौन कौन सी संख्या नहीं आई, 3 नहीं आई, 4 नहीं आई, 5 नहीं आई, तो वे 6 के विपरीत हो सकते हैं। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। आंसर में जो हमारा जो है क्वेश्चन दिए गए आगे, तो उसमें आंसर में तीनों आंसर हमें मिलेंगे, एक ही ऑप्शन में 3 4 5 ऐसे लिखे मिलेंगे, ये नहीं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है बन के आते हैं। उसके बाद अगर डिब्बे वाला जो हमें खोल कर दिखाया गया, तो इसमें एक दूसरे का विपरीत पूछे, तो एक संख्या छोड़कर जो है विपरीत होगा ये सीधी वाली लाइन में, और जो बाहर हमें इस लाइन से बाहर जो हमारे डिब्बे बने गए हैं, ये 2 और 5 ये इस लाइन से बाहर है, तो ये आपस में विपरीत होंगे। अगर 2 पासे हमें दिए गए, तो उनमें जो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या से जो है घड़ी की सुई की दिशा में तीर का निशान घुमाना है हमें,
और जो भी आएगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। एक कॉमन है, उसके बाद 3 आया, 5 आया, एक के बाद क्या है 6 और 4 आया, तो ये 3 और 6 और 5 और 4 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के। तो ये हमारे जो है इसमें एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दो क्वेश्चन है 309, हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमने सीखा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक पासे के दो स्थिति दी गई है, दो स्थिति हमें पासे की दी गई है, उसमें दो के विपरीत संख्या हमें बतानी है, दो के विपरीत संख्या। तो हम दो देखेंगे, दो है कहां पे है हमारा, तो दो हमारा यहां पे है 2। अब देखो दो के विपरीत हमें बतानी है, तो इन दोनों फलकों में, इन दोनों जो है पासों में, इन दोनों पासों में कॉमन संख्या देखेंगे। कॉमन संख्या 1 3 6 है, यहाँ पे 2 3 5 है, तो कॉमन संख्या हमारे पास क्या है, 3 है। कॉमन संख्या पहले पासे में देख के पहले में भी है और दूसरे पासे में देखेंगे दूसरे में है, तो ये 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, 3 हमारी कॉमन संख्या है। अब मैंने आपको बताया कि जो कॉमन है उससे जो है हमें घड़ी की दिशा में तीर का निशान चलाना है। घड़ी की दिशा में ऐसे हम तीर का निशान चला, 3 से चले हम 6 के पास, 6 से चले 1 के पास, तो 3 के बाद में क्या आया 6, 3 से बाद में क्या आया 6 और 6 से बाद में क्या आया 1 पहले पासे में। ठीक है, अब दूसरे में चलेंगे, 3 हमारा कॉमन है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से फिर घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा देंगे, तो 3 के बाद क्या आया 5, 3 यहाँ पे हमने लिख लिया, 3 के बाद क्या आया 5 और 5 के विपरीत क्या आया 3 के बाद क्या आया 5 के बाद क्या आया 2, ये 5 के बाद आया 2, तो 3 तो हमारा ये हो गया कॉमन। ठीक है, 3 तो हमारे हो गए कॉमन। ठीक है, उसके बाद जो संख्या आई वे 6 और 5, 1 और 2, तो 6 के विपरीत 5 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1 के विपरीत क्या है 2। हमने क्या पूछा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हमारा जो है क्या होगा, 2 के विपरीत हमारा हो गया 1, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। क्या आ गया, 2 के विपरीत 1। जो भी हमारी कॉमन संख्या है उससे हमें जो है तीर के निशान चलाना है और घड़ी की दिशा में चलाना है, जहां भी लास्ट हमारी संख्या उस तक ले जाना है। तो 3 के बाद क्या है 6 आया, 1 आया, 3 के बाद क्या है 5 और 2 आया, तो 6 5 के विपरीत, 1 2 के विपरीत, 2 1 के विपरीत, 5 6 के विपरीत। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद अगर हमें पासे दे गए हो 3, तो पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, 3 के विपरीत फलक पर हमसे पूछा है कौन सा अंक है। अब ये देखेंगे कि 3 कौन कौन से जो है पासे में है, 3 कौन कौन से पासे में है। इसके क्वेश्चन को निकालने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है हम दो पासों को ले लें। अगर 2 पासों को हम ले लें तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, और 3 यहाँ पे भी है, तो हम अगर 3 के साथ देखें, 3 के साथ हमारे पास यहाँ पे कितने आए 4 और 2, 3 के साथ क्या आ गया 4 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, 3 के साथ 4 आ गया, 3 के साथ क्या आ गया 4 आ गया और 2 आ गया, 3 के साथ 4 और 2, तो ये तो विपरीत नहीं हो सकते। अब उसके बाद 3 के साथ क्या आ गया 2 आ गया, 1 आ गया, 2 तो यहाँ पे लिख दिया, 1 आ गया। ठीक है, अब तीसरे पासे में चलो, 3 के साथ क्या आया 1 आया और 5 आया, 1 तो हमने लिख लिया, 5 लिख लिया, तो कौन सा नहीं आया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 ये हो गया, 4 5, तो कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया, वो नहीं आया 6। जो उस संख्या के देखो जिसका विपरीत हमें निकालना, अगर वो उसके साथ नहीं दिखाई दे रहा तो विपरीत हो सकता है। जब 4 2 1 5 सब इस 3 के साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होगा 6। 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत हमारा क्या होगा 3, क्योंकि 3 के साथ 6 कहीं भी नहीं है, 3 के साथ 6 कहीं भी नहीं है, तो 3 का विपरीत हमसे पूछा था, तो 3 का विपरीत हो जाएगा हमारा 6। जो भी 3 देखो, 3 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तीनों पासों में है। 3 के साथ क्या आ गया 4 आ गया, 2 गया, 3 के साथ क्या आ गया 2 1 आ गया, 3 के साथ क्या आ गया 5 1 आ गया, सब आगे, लेकिन 6 नहीं आया, जो नहीं आया वही विपरीत होगा। तो ठीक है, सिंपल बात। तो ठीक है, आज ये जो है बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट और जो है आसान जो है हमारी थी पासे की क्लास, और पासा आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, साधारण पासा हो, मानक पासा हो, या इस तरह के 3 पासे दे दे 2 पासे दे दे, आप आराम से निकाल लोगे, कुछ भी आपको जो है टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो ठीक है, क्लास इतनी ही है आज की, कल और क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आया तो कल और क्वेश्चन देख लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो चैनल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।